तो दोस्तों इंडियन रेलवेज के एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है उन यात्रियों के लिए जो कि स्लीपर और जनरल में ट्रैवल करते हैं यानी कि यात्रा करते हैं दोस्तों। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पे रेगुलरली लाता रहता हूं दोस्तों। तो बिना विलंब किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात मैं बात करने वाला हूं, जब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहां लंबी लंबी लाइन देखने को मिलती है। तो उन लाइन में पैसेंजर क्या करते हैं दोस्तों कि अपनी जनरल टिकट या और प्लेटफॉर्म टिकट को खरीदते हुए नजर आते हैं। कभी क्या होता है वो टिकट ले भी नहीं पाते और उनकी ट्रेन छूट जाती है। तो दोस्तों अब आपको इतनी लंबी लंबी लाइन लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंडियन रेलवे का जो पुराना एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप घर बैठे बैठे आप जनरल टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट को बुक कर सकते हो। बिल्कुल आपको लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन की खास बात यह है दोस्तों, अब जैसे ही आप टिकट बुक करोगे इसे आप प्रिंट कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह से आप IRCTC पे कोई रिजर्वेशन कराते हो और उसमें PDF फॉर्मेट में आप अपनी टिकट दिखा देते हो, उसी तरह से आप इस एप्लीकेशन में या तो आप जनरल टिकट या फिर आप प्लेटफॉर्म टिकट बुक करते हो तो सिर्फ आपको टिकट दिखानी है उसी एप्लीकेशन में। बिल्कुल आपको ना तो किसी व्हाट्सएप पे आपको शेयर करना है, ना ही किसी में आपको फाइल में इसको कन्वर्ट करना है। जहां टिकट आपको मिलेगी एप्लीकेशन पे दिखा देना है दोस्तों। इसमें क्या है, स्पेशली क्या होता है दोस्तों, 200 किलोमीटर से कम की अगर हम यात्रा करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, 3 घंटे के अंदर अंदर क्या करते हैं, अपनी टिकट को बुक करते हैं। और उसमें क्या होता है, हमें ट्रेन में बैठ जाना होता है 3 घंटे के अंदर अंदर। अगर 3 घंटे के अंदर में हम नहीं बैठते हैं तो हमारे ऊपर पेनल्टी डाल दी जाती है या फिर हमें विदाउट टिकट माना जाता है। इंडियन रेलवेज का रूल्स है। कभी क्या होता था पहले कि जब हम अपनी यात्रा 3 घंटे के अंदर में कंप्लीट करते थे तो किसी भी ट्रेन में बैठ करके यात्रा कर लेते जनरल टिकट को लेकर के। बट रिसेंटली जो नया रूल्स आया है इंडियन रेलवेज का, अब आपको जनरल टिकट के ऊपर ट्रेन नंबर और नाम देखने को मिल जाएगा। तो आप ऐसी वैसी पिछली वाली गलती ना करें, नहीं तो आपके ऊपर बहुत भारी जुर्माना लग सकता है। अब आपकी टिकट जिस ट्रेन की होगी उसी में बैठ के आप यात्रा करेंगे। 200 किलोमीटर से कम यात्रा के लिए 3 घंटे पहले आप अपनी टिकट, आप प्लेटफॉर्म टिकट या फिर आप जनरल टिकट अपने मोबाइल से ही UTS एप्लीकेशन या फिर स्वरेल ऐप एप्लीकेशन से आप इसे यूज़ ले सकते हैं और बड़े ही आसानी से अपने ट्रेन में बैठ करके आप ट्रैवल कर सकते हैं। या फिर अगर किसी को आप पिकअप करने जा रहे हैं या किसी को ड्रॉप करने जा रहे हैं तो आप उसी एप्लीकेशन से प्लेटफॉर्म की टिकट खरीद करके ले सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको टिकट पूछा जाता है प्लेटफॉर्म पे तो आप उनको शो कर सकते हो, बिल्कुल इसे प्रिंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब फिर फाइनली हम चलते हैं अपडेट की तरफ। ये तो पुराना रूल्स था जो मैंने आपको रिमाइंड करा दिया। अब अपडेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपडेट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करने वाले जनरल टिकट को लेकर के दोस्तों। जनरल टिकट यानी जिसे हम चालू टिकट भी बोलते हैं या अनारक्षित टिकट भी बोलते हैं, या फिर जो ट्रैवल यात्री उस यात्रा करते हैं जनरल डब्बे में या सेकेंड क्लास भी बोलते हैं उसे दोस्तों। तो हम बात करने वाले सेकंड क्लास की यानी कि जनरल डब्बे की। दोस्तों जब से स्लीपर क्लास में वेटिंग बंद हो गई है तब से स्लीपर के यात्री भी स्लीपर की वेटिंग टिकट को लेकर के क्या कर रहे हैं कि जनरल में जाकर के ट्रैवल कर रहे हैं। और इस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है जिस वजह से ना दोस्तों वहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है। इन्हीं प्रॉब्लम परेशानियों को देखते हुए इंडियन रेलवेज ने डिसाइड किया है कि अब मेल, एक्सप्रेस या सुपरफास्ट जितनी भी ट्रेनें हैं, हर ट्रेनों में 4 जनरल की बोगी लगाई जाएंगी। जनरल की बोगी यानी कि 4 बोगी, 2 बोगी ट्रेन के अगले हिस्से में और दो बोगी ट्रेन के पिछले हिस्से में लगाई जाएगी। कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें काम होना शुरू हो चुका है, तो अब आपको बिल्कुल जनरल में भी आपको जगह मिलने वाली है और आप वहाँ जनरल में भी आप बैठ करके ट्रैवल कर सकते हैं। चलिए अपडेट नंबर दूसरे की तरफ बढ़ने वाले हैं कि जो बहुत बड़ा अपडेट है इंडियन रेलवेज़ का, और ये कौन सा अपडेट होने वाला है तो मैं इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहली बात, अगर आप स्लीपर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप स्लीपर में ट्रैवल करने वाले हैं तो आगामी 2 साल में दोस्तों 2025 एंड 2026 में इंडियन रेलवेज़ 10,000 नॉन AC कोचों को ऐड करने वाली है इंडियन रेलवेज़। तो ये सारे जो है 2025 और 2026 के अंदर में 10,000 नॉन AC कोचेज़ ऐड हो जाएंगी, जिससे कि अब हमारी जो है टिकट कन्फर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे और वेटिंग की जो समस्या है बिल्कुल
ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि जो वेटिंग की समस्या कैसे ख़त्म हो जाएगी। इन 10,000 कोचों में जनरल के भी डब्बे हैं, स्लीपर के डब्बे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से कोचेज़ इन 10,000 जो बोगियां होंगी, कौन कौन से बोगी लगाई जाएंगी इसमें। तो 10,000 जो कोचेज़ हैं इसमें आपको जनरल के भी कोचेज़ होंगे, स्लीपर कोचेज़, SLR कोचेज़ होंगे दोस्तों, स्लीपर कम लगेज रैक्स, हाई क्लास पार्सल वंस और पेंट्री कार्स। ये सारे के सारे कोचेज़ 10,000 कोचों में इंक्लूड है और सारे के सारे लगाए जाएंगे। अब एक और अपडेट के बारे में बता देता हूं दोस्तों। अभी क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि हम 60 डेज़ की जब से ARP हो गई है, 60 दिन की ARP में, 120 दिन की ARP में कभी हमें टिकट मिल भी जाती थी। बट जो सिचुएशन हो गई 60 दिन की ARP में, जो हमें टिकट ऐसी हो गई है जैसे कि हमें तत्काल में टिकट लेना होता है। विदिन 5 मिनट्स सारी की सारी टिकट बीजी रूट्स में सोल्ड आउट हो जाती है दोस्तों। बहुत ही मुश्किल होता है, हमें टिकट मिल ही नहीं पाती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अब जो है दोस्तों, अब आपको आने वाले समय में इतनी ही टिकटें वेटिंग मिलने वाली है जो कि टिकट आपकी 100% कन्फर्म हो जाएंगी। यानी कि जो टिकट होंगी ना, वो AI जनरेटेड टिकट होंगी, यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि AI के द्वारा जो टिकटें हैं अब आने वाले समय में काटी जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि AI के पास फ्यूचर यानी पास्ट के सारे रिकॉर्ड्स होंगे, किस ट्रेन में कितनी टिकटें यानी कि कंफर्म हो जाया करती थी। वो सारे रिकॉर्ड को देखते हुए AI इतनी टिकटें जनरेट करेंगी जितनी टिकट, वेटिंग टिकट आपकी कंफर्म हो जाएंगी। तो AI अब बहुत बड़ा रोल होने वाला है AI को इंडियन रेलवेज़ में। तो कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।